हेलो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रजेश आपके अपने चैनल ब्रजेश सर एप्टीट्यूड क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अभी आपका पैट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसी के लिए हमने ये क्लास रखी है। पैट का प्रीवियस ईयर का जो आपका पेपर था, उससे हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और हम आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहला काम हमारा है, ये डीआई की क्लास है, ठीक है ना। डीआई को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये क्या है, आपका लाइन ग्राफ है। क्या है भाई मेरे? लाइन ग्राफ है। इस लाइन ग्राफ के बारे में हमें कुछ समझना होगा। देखिए, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब डेटा को हमने क्या किया है, यहाँ पर व्यवस्थित कर रखा है। ये हमारा डेटा है और इसी डेटा को हमने लाइन ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए, डेटा में हमारा क्या क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। डेटा में हमें क्या क्या दे रखा है, जरा देखिएगा यहाँ पर गौर से। तो आपको कुछ बातें दिखाई देंगी यहाँ पर। जो डेटा में हमने दे रखा है, एक मिनट में थोड़ा सा इसकी थिकनेस, हाँ। तो ये है हमारा डेटा, ठीक है ना। जो ग्राफ है, जो लाइन ग्राफ है, वो किस बात को शो कर रहा है? द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ हिस्ट्री इज टू जियोग्राफी। मतलब हमें जो रेशियो दे रखा है वो है हिस्ट्री इज टू जियोग्राफी का। और ये रेशियो बेटा कितना है? ये रेशियो अलग अलग पर्सन्स के लिए 7 स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग है, ठीक है ना। ये क्या है? ये इसके रेशियो के बारे में गिवन है, ठीक। एक मिनट का समय दीजिएगा, ठीक है। ठीक है बेटा। तो ये है हमारा, ठीक है। आप अब शायद में भी क्लियरली देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, क्वेश्चन हमारे क्या होंगे, इसी डेटा से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होंगे। ध्यान रखिएगा, हमें हिस्ट्री इज टू जियोग्राफी का रेशियो गिवन है। एक छोटी सी बात मुझे बताइएगा, देखिए अगर कहीं पर भी ये रेशियो हमें गिवन होता है तो आप जानते हैं कि यदि किसी भी चीज का डिनोमिनेटर क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से यदि ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, तो इसका जो मान होगा 0.0 समथिंग आएगा, मतलब एक से कम आएगा। मतलब ज्योग्राफी अगर ज्यादा होगा, ज्योग्राफी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो जो मान आएगा वो एक से कम आएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर इसका क्या होगा, कम होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, कम होगा, तो बेटा डिनोमिनेटर कम के केस में जो आंसर आपका आना है वो ऑलवेज क्या आएगा? तो आप जानते होंगे कि सर ऐसी कंडीशंस में जो आंसर आएगा वो एक से ज्यादा आएगा, एक से क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो हमें यहां पहला क्वेश्चन ये कहता है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए? देखिए, भूगोल की अपेक्षा, तो जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। यहां पर क्या है, ज्योमेट्री इज टू, वैसे जो हमें रेशियो गिवन है वो कितना है, क्या है बेटा? तो आप कहेंगे सर हिस्ट्री इज टू जियोग्राफी का रेशियो है, ठीक। अब हमें यह भी दे रखा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मोर मार्क्स इन हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के ज्यादा होने चाहिए, और हिस्ट्री के बेटा ज्यादा तभी होंगे जब ये ज्योग्राफी के कम होंगे, और ज्योग्राफी के कम होने का मतलब हुआ हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी एक से ज्यादा आएगा। बेटा इस ग्राफ को देखो जरा गौर से, तो आप कहेंगे सर हिस्ट्री के यहां पर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। हिस्ट्री के बेटा यहां पर भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। हिस्ट्री के यहां पर भी क्या होंगे, एक पॉइंट समथिंग है इसलिए ज्यादा होंगे। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हिस्ट्री में इससे ज्यादा होंगे? तो आप कहेंगे सर ये तो आंखों से बड़े आराम से दिख पा रहा है, 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके मार्क्स हिस्ट्री में क्या है, ज्यादा है। बात समझ में आ रही है या नहीं? ये बात समझ में आ रही है सभी को? ये बताओ, यहां तक क्लियर हुआ? चलिए भाई, अगले क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में से किन छात्रों के भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक हैं? देखिए, अब भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम है, मतलब यह हुआ यहां पर क्या है, देखिए रेशियो तो हमारा वही रहेगा ना, रेशियो में तो कोई बदलाव आना नहीं है, रेशियो में तो कोई बदलाव भाई मेरे आना नहीं है। लेकिन यहां एक बात हमें समझ में आती है, इन्होंने जो दे रखा है कि भाई मेरे किन छात्रों के भूगोल की अपेक्षा हिस्ट्री में कम है,
मतलब हिस्ट्री इज टू ज्योग्राफी का आपको रिलेशन गिवन है। और भाई मेरे अगर भूगोल की अपेक्षा हिस्ट्री में कम होंगे, ये वाले कम होंगे मतलब ज्योग्राफी ज्यादा होंगे, और ज्योग्राफी ज्यादा होंगे तो बेटा जो मान आएगा ना वो 1 से कम आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 से क्या होगा, कम होगा, 1 से क्या होगा, कम होगा। 1 मिनट, ये वाला जो मान है वो क्या होगा, 1 से कम होगा। तो आप कहेंगे सर ऐसी कंडीशन में ये जो होगा वो 1 से कम होगा। और 1 से कम यहां जरा देखो कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर ये वाला भी 1 से कम है, ये वाला भी 1 से कम है, ये वाला भी 1 से कम है, और ये वाला भी 1 से कम है। ऐसे कौन कौन से विद्यार्थी हैं, पहला विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा विद्यार्थी, और इसके बाद छठवां विद्यार्थी। पहला, दूसरा, तीसरा और छठवां, बी इज द राइट आंसर। ये बेटा क्या होगा, सही उत्तर होगा। एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर जैसा कि हमें गिवन है ये है छात्र 3, और छात्र 3 के बारे में गिवन है इसके जो अंक हैं वो 0.35 हैं। अच्छा, पॉइंट हटाने की वजह से यहां 0 0 आ जाएगा, तो बेटा आप कहेंगे सर ये तो हो जाएगा 5 से 7 टाइम 7 बटे कितना 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, रेशियो ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से सुनो। और जो छात्र 4 है, 4 के बारे में क्या है 1.25, तो जो 4 छात्र है ये तो था तीसरा छात्र। 4 की बात करते हैं, 4 तो 4 की बात कर लेते हैं। 4 के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो सर 4 छात्र है ना, जो 4 छात्र है इसके बारे में ये है कि ये 1.25, और इसका मतलब होगा बेटा कितना, देखिए इसकी वजह से 100 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/4। अब ये बताओ इस रेशियो में कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे ये 7 होंगे तो ये 20 होगा, ये अगर 14 होंगे तो ये वाला 40 होगा, ये वाला बेटा कितना होगा, मान सकते हैं कि ये वाला अगर 50 होता तो ये वाला 40 होता। इसी तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है ना, इसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, इसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, और आपको कोई रिलेशन तो दे नहीं रखा है। जैसे यहां पर अगर भूगोल के अंकों के बारे में पूछा है, हिस्ट्री में कोई रिलेशन होता कि ए को इतना मिलता है तो बी को उतना मिलता है, या हिस्ट्री में दोनों को समान मिलता है, तब तो हम ये रिलेशन निकाल सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो बेटा हम इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कह नहीं सकते, कुछ भी इनके बारे में बात नहीं कर सकते, ये कुछ भी हो सकता है। और इसके लिए आप देखेंगे अगर ये 7 होगा उसी समय ये वाला 20 होगा। ठीक है ना, तो आप ये कहेंगे ये 5 होगा और ये 4 होगा तो बेटा एक अलग आंसर। अगर ये 10 होगा, ये वाला 8 होगा तो बेटा एक अलग आंसर। ठीक है ना, अगर ये आपका 15 होगा, ये वाला 12 होगा तो बेटा एक अलग आंसर। तो इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स आ जाएंगे। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स आ जाएंगे तो ये बताइए क्या ऐसे क्वेश्चंस के लिए कोई एक आंसर हो सकता है, नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस में 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो कहेंगे आंकड़े अपर्याप्त, या यहीं पर आप ये कह सकते थे सी एंड डी। अगर ये भी ऑप्शन होता तो ये भी आपका आंसर होता। हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। देखिए बेटा यहां पर आंसर तो होगा, आंसर तो बहुत सारे, लेकिन हम सेलेक्ट नहीं कर सकते कौन सा सही है। ठीक है ना, तो एक से ज्यादा आंसर, इसका मतलब सी एंड डी कैन नॉट बी डिफाइंड, या आंकड़े अपर्याप्त हैं। और ऐसा नहीं होगा, और ऐसा नहीं होगा, तब फिर क्या होगा बेटा, फिर यह भी हो सकता है कि एक आंसर होगा लेकिन इन ऑप्शंस में नहीं है, तो नन ऑफ दीज आंसर होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, ये बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए बहुत अच्छे इंसान है आप। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिएगा अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। अब हमें क्या करना, अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में जानना। किसके बारे में, एक तो मैक्सिमम, बेटा मैक्सिमम कौन सा, जो सबसे ज्यादा है ये वाला मैक्सिमम है। मिनिमम कौन सा है बेटा, ये वाला है। तो आप कहेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ 1.25 डिफरेंस, सॉरी 55, ये क्या है 55 माइनस 1.55, ठीक है ना, माइनस 1.55 माइनस 0.35,
बेटा अंतर लोगे तो कितना आ जाएगा 1.20, ठीक है ना, 1.20 ये आपका आंसर हो जाएगा। बेटा जो चौथा क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैं इसके लिए भी कलर आपका बदल लेता हूं। तो जो चौथा क्वेश्चन है बेटा, इसमें ये बताओ हमें कि क्या दिक्कत है। बहुत आसान है, इससे आसान कोई क्वेश्चन आपने आज तक देखा है? नहीं देखा होगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए, ठीक, छात्र 4 के भूगोल में 60 अंक हैं। देखिए जो रेशियो है बेटा किसका है, हिस्ट्री इज टू जियोग्राफी। और 4 छात्र के बारे में पूछें तो 4 छात्र का क्या है 1.25। 1.25 का मतलब हो गया अपॉन, अगर 100 लगा दे तो ये पॉइंट हट जाएगा। बेटा अगर ये 5 होंगे तो ये वाले कितने होंगे 4। देखिए ज्योग्राफी के कितने 4, इनका कहना है कि ज्योग्राफी में 4 नहीं 60 है। कितने गुना है 15 गुना है। तो बेटा ये भी 15 गुना हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 75 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी एक डीआई हमने कंप्लीट की, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, ठीक है ना। क्लास को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्लास के लिंक को शेयर करते रहें, ठीक है ना। और चैनल भी, अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है ना। तो बाय बाय, टेक केयर।